So yesterday we were discussing about the concept of the parallel configuration of diodes. Okay, so we have seen three different type of concepts. Okay, one is, I mean, if two diodes are connected in parallel, but both the diodes are same, then the voltage across them will be the threshold voltage of anyone. Okay. Second concept is what? If both of the diodes are different, then the threshold voltage, the voltage across them will be equal to which one? The minimum or maximum? If two diodes are different, Minimum. yes, minimum of Minimum, the sir. threshold voltage of two of the diodes. Okay. And third case we had seen, if two diodes are there, okay, and there is a resistor across the branch of the diode which is having minimum threshold voltage. Okay, at that time the V0 will be equal to, or let me try it. Yes, in that case the V0 will be equal to, just for your remembering purpose, I am just drawing them so that it will be more clear. D1, D2, some circuit is there, the V0 across these two diodes. Okay, so that we are finding out. If D1 equal to D2, okay, at this time what will happen? The V0 is equal to VT1 equal to VT2, दोनों का थ्रेशोल्ड वोल्टेज सेम है और आउटपुट वोल्टेज उतना ही होगा. Okay, this is case 1. Okay, or I can write on it case 1, C1. In case 2, in the same figure, if D1 is not equal to D2, दोनों different diodes है. Okay, in that case V0 is equal to minimum of VT1 and VT2, दोनों का जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज मिनिमम है वही रहेगा. ठीक है. थर्ड केस में, इन द थर्ड केस here is, okay, suppose D1, D2, this one is R. Okay, and you are finding out the V0 across these two, this parallel path. Okay, if D1 is less than, not D1, threshold voltage, if VT1 is less than VT2, then V0 will be equal to VT1. no, just look at the change. In the case 3 there is little change. ये रजिस्टर है, D1 D2 दोनों डायोड्स है. ओके, और डायोड के अक्रॉस में एक रजिस्टर है. वो कल VT2. मैंने कल समझाया था ना, दो पाथ है. ओके, दो ब्रिज है, एक ब्रिज में 7 रुपया ले रहा है, दूसरा ब्रिज में 4 रुपया ले रहा था. ओके, लेकिन फिर क्या हुआ, वही जो 4 रुपया वाला पाथ में सब लोग गए. ओके, उसके बाद वहां पे कुछ चंदे मांगने वाले बैठ गए. ओके, वो चंदा मांगना शुरू कर दिए. ओके, वो क्या करेंगे, वो थोड़ा सा चंदा बढ़ाते चलेंगे, लेकिन जब 7 रुपया हो जाएगा उसके बाद और नहीं बढ़ेगा, क्योंकि 7 रुपया हो जाएगा तो जो पहला वाला पाथ में भी 7 रुपया है
और सेकंड वाला में ब्रिज का 4 रुपया और कि ब्रिज का 3 रुपया और जो चांदा का 4 रुपया मिलकर भी 7 रुपया हो जाएगा। तो उससे बढ़ाएंगे तो सब लोग क्या करेंगे, जो पहला वाला पाथ में जाएंगे। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखो, तुमको याद रखने में इजी होगा। तो इफ D1 थ्रेशोल्ड VT1 इज लेस देन VT2, लेकिन इसमें एक रजिस्टर है R, तो R भी कुछ खाना वोल्टेज ड्रॉप लेना शुरू कर लेगा। ठीक है, तो ऐसे क्या होगा, जो पाथ 1 का वोल्टेज ड्रॉप टोटल बढ़ते जाएगा, लेकिन कब कहाँ तक जाएगा ये टोटल? VT2 तक। VT2 तक। ठीक है, क्योंकि VT2 से अगर ज्यादा हो गया तो फिर क्या होगा कि सब तो वो VT2 के सेकंड पाथ में चले जाएंगे, पहले पाथ में कोई नहीं आएगा। ओके, उसी हिसाब से मान लो। तो V0 will be equal to max of VT1 VT2। ओके, अच्छा, केस 4 एक लेंगे। सपोज मान लो रजिस्टर, ओके नहीं, ओके इसी में इफ आई डोंट हैव स्पेस VT1 is greater than VT2। okay, in this case tell me VT1 is greater than VT2, तभी क्या होगा, V0 will be VT2 होगा, इसलिए क्योंकि इधर रेजिस्टेंस है। उसमें उसमें वही रहेगा, V0 will be equal to VT2। अच्छा, इस केस में पहला वाला पाथ 1 ऑन रहेगा कि ऑफ रहेगा? ऑफ रहेगा। ऑफ ही रहेगा। सेकंड ठीक वाला है, ऑन रहेगा। मतलब मान लो कि जो पहला एग्जांपल दिया था वो 4 रुपया और 7 रुपया का ब्रिज है। ओके, 7 रुपया और 4 रुपये का ब्रिज है। जो चांदे मांगने वाले वो फिर जाके 7 रुपया वाला ब्रिज के पास बैठ गए, तो ऐसे तो उसका रेट ज्यादा था, तो उसके साथ वो चांदा वाला कंसेप्ट ऐड है, तो कोई उसमें नहीं जाएगा ना। ठीक है, तो सब जो कम वाला पाथ है, कम चार्जिंग है, जो 3 रुपया लेते हैं, तो उसी उसी में चलेंगे। ठीक है, तो अगर इफ VT1 इज VT1 इज ग्रेटर देन VT2 एज वेल एज उसके साथ एक रेजिस्टर है, तो उस पाथ में कोई भी करंट नहीं जाएगा, मतलब दिस वन विल बी ऑफ एट दैट टाइम। ओके, ये चारों कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखो। ठीक है, समझ में आ गया ना? नाउ विल सी दैट प्रॉब्लम। सर ये वाला एक बार और समझा देना। लास्ट VT1, हाँ लास्ट VT1 लास्ट थर्ड केस VT1 लेस देन V2 VT2 V max कैसे ले रहे हैं सर? V नॉट इक्वल टू V max। ओके, राइट। तो ओके, तो VT1 जो ये डायोड का, ओके एक दूसरा कलर। ओके, सो दिस D1 threshold voltage of D1 is less। okay, at that time current wanted to flow in this path 1। okay, but at that time what will happen, this resistor is also there, so resistance will also make a drop across it। कुछ मतलब रेजिस्टर का across में जब करंट फ्लो होगा उसमें भी वोल्टेज ड्रॉप रहेगा। ठीक है, तो टोटल ये जो पाथ 1 का वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा, D1 का वोल्टेज ड्रॉप प्लस R1 के across में जो वोल्टेज ड्रॉप, वो दोनों मिलके ये टोटल पाथ का वोल्टेज ड्रॉप हो गया। ठीक है, ये रजिस्टर हमेशा क्या चाहेगा, उसके एक्रॉस में अगर करंट थोड़ा बढ़ना शुरू हुआ तो उसके एक्रॉस में, रजिस्टर के एक्रॉस में वोल्टेज ही बढ़ जाएगा। तो ऐसे होके जब तक ये D1 का थ्रेशोल्ड वोल्टेज प्लस द ड्रॉप एक्रॉस रजिस्टर दोनों बढ़ते चले जाएंगे। ओके, लेकिन कब तक बढ़ेंगे कि टोटल जो दूसरा पाथ का जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है, ओके, वहां तक बढ़ेंगे। क्योंकि वो कॉन्सेप्ट याद करो, जैसे कि पहला ब्रिज में 7 रुपया ले रहा था, ओके, सेकेंड ब्रिज में 3 रुपया लेता था, लेकिन जो चांदे मांगने वाले वो क्या किए कि चांदे बढ़ाते चले चले गए। ओके, लेकिन वो जब 1 रुपया लेते थे, ठीक है, क्योंकि 3 + 1 = 4 विच इज लेस देन 7, वो फिर चांदे को 2 रुपीज किया। ओके, दैट्स ऑल्सो ओके। 3 रुपीज किया, ओके। 4 रुपीज किया, ओके, क्योंकि 4 + 3 ब्रिज का 3 रुपया कॉस्ट और चांदे का 3 रुपीज, ओके, मिलकर 7 रुपीज हो गया। दैट इज ऑल्सो ओके, इक्वल टू द 7 रुपीज, दैट मीन्स चार्ज ऑफ द अदर साइड ब्रिज। ओके, बट नाउ इफ दे इंक्रीज दिस देयर, अगर उस चांदे को अगर बढ़ाएंगे 4 से मान लो 5 रुपया कर दिया, तो टोटल उस पाथ का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 5 + 3 8 हो जाएगा। ओके, लेकिन पहला ब्रिज में कितना 7 रुपीज था, तो सब क्या करेंगे कि 7 रुपीज पाथ में चलेंगे, ये जो 3 रुपीज ब्रिज साइड को कोई नहीं आएंगे।
ओके, तो सिमिलरली मेरा पहला एक डायोड था जिसका थ्रेशोल्ड वोल्टेज मान लो 0.3 वोल्ट है, इसका मान लो 0.3, इसका है 0.7। ओके, अगर कुछ रजिस्टर नहीं होता तो सभी करंट ये D1 के अक्रॉस में जाता है और जो टोटल वोल्टेज ये ब्रांच के अक्रॉस में जो वोल्टेज वो 0.3 हो जाता है। लेकिन अभी रजिस्टर है, रजिस्टर है मतलब क्या है, उसके अक्रॉस में जो वोल्टेज आ रहा है तो उसमें कुछ ड्रॉप हो जाता है, तो टोटल वोल्टेज V0 इज इक्वल टू द D1 थ्रेशोल्ड ड्रॉप प्लस द ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर। ओके, so this register or this drop across this register will go on increasing till the summation of this total drop, I mean register के across में drop और ये जो डायोड के across में drop दोनों मिलके जब तक ये साइड का 0.7 तक नहीं हो जाते तब तक ये करंट बढ़ता जाएगा। समझ में आया क्या? Yes, sir. Okay, so that's why if the D1 or the VT1 is less than VT2, then the net output voltage V0 is equal to your max of VT1 और VT2, क्योंकि हम देखें कि इधर 0.3 था, ये यहाँ पे 0.3 था, यहाँ पे 0.7 था, तो दोनों में जो ज्यादा है उसी थ्रेशोल्ड वोल्टेज तक हो जाएगा। ठीक है, और सेकंड केस में क्या बोला कि उल्टा बोल दिया, ये वाला। ओके, सेकंड केस में इफ VT1 इज ग्रेटर देन VT2, मान लो कि ये 0.7 है, ये 0.3 है। ओके, तो अभी तो मेरा डायरेक्टली एक पाथ है ना, तो ये राइट साइड में 0.3 वाला पाथ है, तो ये लेफ्ट साइड में क्यों जाएगा? 0.7 वाला पाथ है प्लस ये रजिस्टर है, वो सारे सब कुछ है, तो करंट क्यों जाएगा उस पाथ में? उसमें नहीं जाएगा, ये टोटली लेफ्ट, ये वाला पाथ टोटली ऑफ हो जाएगा। ओके, और सभी करंट इस तरफ जाएंगे। अगर नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस हो तो सर? हाँ, नेग्लिजिबल रजिस्टर हो तब भी क्या है, ये इधर राइट साइड में 0.3 वोल्ट चाहिए ये डायोड को ऑन होने के लिए, लेकिन लेफ्ट साइड में ये इसको 0.7 वोल्टेज चाहिए। ओके, तो वो क्यों ऑन होगा? वो तो ऑन ही नहीं हो पाएगा ना। मतलब जब मान लो इनपुट वोल्टेज ओके ये दोनों के बीच में 0.3 हो जाता है तब ये D1 ऑन होना शुरू हो गया। ओके, तो ये ऑन हुआ, ये तो करंट फ्लो करना शुरू किया। ओके, तो the voltage drop across this D1 is 0.3, okay, and the net voltage V0 will never go more than 0.3, क्योंकि मुझे पता है कि ये वाला पाथ जो है मतलब पॉइंट A टू पॉइंट B, पॉइंट A से पॉइंट B तक पाथ ऑन हो जा रहा है if I am giving 0.3 voltage, तो if whenever I am giving 0.3 voltage this path is on, so obviously this voltage drop or V0 cannot go more than 0.3. Okay, if that V0 cannot go more than 0.3, then the D1 will never be switched on or the left side path will never be switched on. Okay, so this is the concept. ये चारों concept याद रख लो डायरेक्टली। अगर दोनों सेम है, ये वाला केस, if both are same then V0 equal to any of the threshold voltage. If second case, if D1 is not equal to D2, then V0 equal to minimum of VT1 और VT2, जो सबसे कम रेट लेगा उसी पाथ में चलेंगे। ओके, थर्ड केस में क्या है, इफ वी हैव ए रेजिस्टेंस across the smaller threshold voltage path, then the total or V0 will be equal to maximum of 2 of the threshold voltage. Okay, and in that case both of the paths will be switched on. अच्छा, ये केस में देखो, ये जो VT1 is less than VT2, in this case whether both of the path will be on or one of the path is on? One of the path. One of the path is on. है Both will be. में Both. रेजिस्टेंस है सर, नहीं। इसलिए वो नहीं सुनो, तो बोथ है नहीं। लेकिन उसमें करंट नहीं जाएंगे सर। नहीं, दोनों में ही करंट जाएगा। ठीक है, देखो D1 का ये है 0.3 वोल्टेज में ऑन होता था, तो पहले तुम ऐसे सोचे कि लेफ्ट साइड का ऑन हुआ, लेकिन जब लेफ्ट साइड का ऑन होके ये रेजिस्टेंस का भी ड्रॉप मिल जाके वो हो गया कितना 0.7, ये टोटल ड्रॉप 0.7 हो गया, और राइट साइड भी चाहे D2 में भी वही 0.7 उसको जरूरत है, तो दोनों में ही चलेंगे। जैसे कि वो सिंपल एग्जांपल देखो, पहला जो लेफ्ट साइड ब्रिज तुमको 7 रुपीज चार्ज कर रहा था, राइट साइड ब्रिज 3 रुपया चार्ज कर रहा था।
लेकिन राइट साइड ब्रिज में जो चांदा तो सेकंड लोग चांदे मांग रहे हैं तो वो 4 रुपया लेते हैं। तो राइट साइड में भी टोटल तुमको 7 रुपीज स्पेंड करना पड़ रहा है और लेफ्ट साइड में भी वही 7 रुपीज। तो कोई भी पाथ में तुम जा सकते हो ना, ठीक है कि नहीं? ऑन भी तो Yes, एक ही sir. होगा। नहीं, अरे ऑन क्यों है सर? तुम वो एग्जाम्पल में मुझे बोलो कि दोनों साइड में तुमको 7 रुपीज देना पड़ता है। ओके, तो व्हाई विल यू प्रीफर दी 7 रुपीज वन और व्हाई विल यू प्रीफर दी 3 रुपीज प्लस 4 रुपीज वन? दोनों ब्रिज वन को भी ले सकते हो कि ब्रिज टू भी ले सकते हो। सर दोनों में फ्लो करने के लिए दोनों का पोटेंशियल ड्रॉप सेम होना ना चाहिए ना? हाँ हाँ, पोटेंशियल ड्रॉप तो सेम है ना, वही तो बोला। देखो सर अगर D2 का पोटेंशियल ड्रॉप अगर 0.3 है और आपका नहीं पार्ट नहीं, 2 का मैं केस ये वाला केस बोल रहा हूँ। ओके, ये वाला केस बोल रहा हूँ। BT1 is less than BT2. ओके, BT1 ओके सर। is less than BT2. ओके, तो जिसमें इसका थ्रेशोल्ड वोल्टेज कम था, इसका थ्रेशोल्ड वोल्टेज था 0.3, ओके, और इसका था 0.7। ओके, तो ये 0.3 था और रजिस्टर के अक्रॉस में ड्रॉप आ गया 0.4। तो दोनों मिलके लेफ्ट साइड का वोल्टेज ड्रॉप कितना हो गया? 0.7, और राइट साइड का कितना हो गया? 0.7। डायोड, ओके, राइट साइड में डायोड का खुद का है 0.7, लेफ्ट साइड में क्या है? डायोड का 0.3 और रजिस्टर के 0.4। ओके, तो दोनों पाथ ही सेम वोल्टेज ड्रॉप दे रहे हैं, तो दोनों ही ऑन हो जाएगा। यस सर। लेकिन अगर उल्टा केस है, मतलब D1 का 0.7 है और D2 का 0.3 है, जो लास्ट केस, लास्ट वाला दिखा है जो, ओके, तो उसमें क्या होगा कि राइट साइड में सिर्फ ऑन रहेगा। ठीक है, हम एक प्रॉब्लम देखेंगे। तो केस 1, दिस प्रॉब्लम ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड यस्टरडे। Determine V0, I, ID1, ID2 for this parallel configuration. So in this type of problems, always first you find out the V0 across these two parallel diodes. Okay, we have two diodes, silicon and germanium diodes are there. Okay, so this is, I mean, very simple one. Already this concept we have studied, just the problematical things we will do. Okay, first tell me, you will find out what? V0. Okay, V0 0.7 sir. V0 will be equal to how much? 0.3. 0.3. Yes, I told you what, if two of the diodes are not same, then silicon, here it is germanium. Oh, Then minimum of V0 yes, sir. equal to minimum of VT1, मतलब silicon का threshold voltage, and VT2 और germanium का threshold voltage. Okay, that is equal to 0.3. Okay, it means this one is 0.3. This side is plus, this side is minus. Okay, so now once you get this V0, next you have to find out I1. This is I1. This one is I1 written. Find out I1. How much will be I1? I1 equal to sir, फिर पोटेंशियल निकालना पड़ेगा ना अभी। सर अब Simple thing. सिलिकॉन डायोड हाँ, ओके ओके, अब करंट फ्लो नहीं करेगा ना? वही बोलो, पहले बोलो कि सिलिकॉन डायोड में करंट फ्लो करेगा कि नहीं? नहीं करना चाहिए। नहीं करेगा सर। Obviously it will not flow, because I have told you if two paths are there, then this germanium diode will be on, okay, and silicon diode will be off. Okay, so this will be off. Second thing, you have to find out the current across this. You have to find out I1. So how will find out the I1? Simple, apply KVL.
Okay, so if I'm saying that this node, the voltage node between here is V0, okay, the same, whether all these points are same or different? Same, sir. Same, okay, because there is no resistance here. अगर ऐसे मान लो ये इधर एक resistor है, तो in that case you would have said that this is, let's say, point A and this is another node B. Suppose दो points के बीच में कोई resistor नहीं है, so that means it is a same point. वो प्योर Okay. कंडक्टर है सर। Okay, yes, we are thinking that wherever one line, straight line है, मतलब ये प्योर कंडक्टर है। जब भी हम रेजिस्टेंस कुछ है उसको हम दिखा रहे हैं, ये रेजिस्टेंस है। Okay. Sir, I1 is equal to 29.39. Tell me the way you are, because I'm not interested in the result. You got that V0 is equal to 0.3. Okay, इधर 0.3 है, तो apply a KVL. So this point is 0.3 with respect to it. That means also this one also is the same thing. So apply KVL here. 10 minus 0.33 into 10 I minus I1 0.33 into I1, I1 then minus 0.3. minus 0.3 equal to 0. yes minus 0.3, तो उसको ही समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो मतलब इधर फिगर में दिख रहा है कैसे कि ये वाला पॉइंट में 0.3 डिफरेंस है। अब अगर मान लो कि ये लूप को प्रॉपर्ली ड्रॉ करो तो तुमको समझ में आ जाएगा। ओके, कि इक्विवेलेंट बना सकते हैं हाँ सर। हाँ, इक्विवेलेंट बना सकते हो, so that will be also better if you do equivalent. Okay. तो I1 करंट, I1 ब्रांच में कुछ नहीं फ्लो हो रहा है। ओके, सो इट इज ओपन सर्किट। ओके, so second one is here, so this is how much 0.3, ये जर्मनियम डेक्लेयर्ड है। ओके, और इसका वैल्यू है 10, ये है 0.33 के, ये है करंट है I1। ओके, now you let us write a loop equation here. So how much you write down? 10 minus I1 into 0.33 0.33 k minus 0.3 minus 0.3 is equal to 0. equal to 0. Implies you calculate your I1, you will get something 9.7 by 0.33 k, or how much? 29. How much everything? 29.39 K. 39 9 micro. milli, I think, or anyway, we'll see this in the result. Okay, मिलियम्पियर सर। Milliampere. Okay, you will calculate your I1. Then ID1, already we saw that this silicon diode will not be conducting, that will be in off state. Okay, the silicon diode is not conducting, so ID1 equal to 0, and ID2 is Same as ID1. yes same as ID2 equal to I1. Why? Because you can also apply KVL here, KCL here. You can apply, this is one single point or single node, I1 एंटर कर रहा है, ID1 उसको छोड़ के जा रहा है और ID2 छोड़ के जा रहा है, तो I1 इक्वल टू ID1 प्लस ID2, लेकिन ID1 0 है। okay, ये वाला पॉइंट करंट 0 है, तो दैट्स व्हाई ID2 इक्वल टू I1। ओके, जो भी रिजल्ट है they have calculated, just I am showing that thing whatever I did. Already this thing we know that in this case V0 is equal to minimum of VT1 and VT2. Okay, and the second thing, the diode with higher, okay, yeah, right, the diode with higher VT will be off and the other one is on. Lower VT जो है वो on रहेगा। Suppose मान लो 3 डायोड है, okay, A B C, okay, तो तीनों में से कौन सा ऑन रहेगा और कौन सा ऑफ रहेगा, और तीनों का सबसे कम रहेगा सर उसका। Yes, वो the सबसे minimum- कम वाला ऑन रहेगा।
राइट मिनिमम ऑफ BT1 BTA BTB BTC जो सबसे कम है वही वाला ऑन रहेगा और दूसरा वाला सारे ऑफ रहेंगे, ठीक है। दिस इज द फिगर। तो दिस 0.7 वोल्ट वाला जो पार्ट है मतलब ये ओके, सो दिस विल not be on or this will be off, and we can replace this germanium diode with its equivalent threshold voltage that is equal to 0.3. Okay, now in this figure here we apply a KVL. Okay, first of all V0 is 0 and here directly it is written, so the same thing, this equation we are getting from that KVL also we are getting. Okay, so ID2 equal to VR by R. Yes, in this way you can remember. Otherwise, I mean, obviously ID2 equal to VR by R. Okay, so VR. Here what it has done? Here it is trying to find out not ID2. This one will be I1. This is wrong actually. This should be I1. By mistake I have written ID2. This is I1. Okay. So I1, how you are finding out? Obviously, this current equal to what? VR by this resistance. So you can also find out VR how that this 10 minus here right side में 0.3 है. तो दोनों का subtraction कर देंगे. So that is equal to VR. Okay. So once I got VR divided by this resistance, that is also equal to the current. In different ways, these problems can be solved, but the most generalized way is to apply a KVL, which will give you almost every time it will give you correct result. Yes. Okay, then ID1 is 0. Okay, and I1 equal to ID1 equal to 29.39 milliampere. Next, we have come to concept 3. So in this problem, tell me how much will be the same parameters will calculate. How much will be V0? 0.3 एक मिनट V0 is the voltage difference between this one and this one. ये मतलब ये जो दो पैरेलल डायोड्स है, ओके, उसके अक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप कितना है यहाँ से? यस 0.77 रेजिस्टेंस लगा हुआ. ओके, रेजिस्टेंस लगा हुआ है. ओके, so that's why it will be 0.7. V0 will be equal to 0.7. How it is? You can simply say maximum of BT1 comma BT2, or that is equal to max of 0.7 and 0.3 equal to 0.7. Okay, so उसके बाद once you get 0.7, I1, how much will be I1? 10 minus 0.7 by 0.33. Yes, so you can say like this: I1 equal to the same way. In that way, let us say this is VR. This side is plus minus. Okay, VR by R, or VR means कितना है 10 minus 0.7 by 0.33. Calculate it. 9.3. Yes, 9.3. 9.3 by 0.33 उसके बाद Right, by 0.33 you calculate. Anyway, you got the 130 by yes. 33 milliampere. Okay, now next thing is next thing is you need to calculate the ID1 and ID2. Okay, so how will you calculate that? Yes, Sir, if the value of Rx is given 0.3, suppose sir, so then we will take means V0 is equals to 0.6, sir.
No, no, RX no, वो no. RX का वैल्यू रेजिस्टेंस है, दैट इज नॉट वोल्टेज। जर्मानियम डायोड का जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है उसको एक वोल्टेज 0.3 के हिसाब से वोल्टेज के हिसाब से लिख रहे हैं। RX से कुछ भी वैल्यू देगा तो वो क्या है, वो एक रेजिस्टेंस है, दैट इज नॉट वोल्टेज। तो वो रेजिस्टेंस वैल्यू ये वोल्टेज वैल्यू दोनों ऐड नहीं होगा, ठीक Yes, है। sir. अगर पहले से मेंशन किया हुआ रहेगा कि RX के बीच में वो पोटेंशियल ड्रॉप 0.3 होगा तब सर। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता ना। मान लो ये कंडीशन में RX का वैल्यू वो कैसे सेट करेगा, ऐसे नहीं हो सकता है। RX का वैल्यू ऐसे भी होगा कि 0.4 ही रहेगा। अगर जर्मानियम का 0.3 लेता है तो RX को 0.7 होना ही पड़ेगा। सर ओके। सर अगर सिलिकॉन और जर्मेनियम का पोजीशन चेंज कर दें तो हाँ, वैल्यू क्या होगा? V0 क्या होगा? 0.7 या 0.3? हाँ, अगर 0.3 होगा सर। 0.3 होगा। हाँ, ऑब्वियसली, बिकॉज इफ दिस वन इज चेंज, ये इधर अगर जर्मानियम हो गया मतलब ये 0.3 है, तो इधर तो लेफ्ट वाला पाथ तो ऑन हो गया, तो राइट वाला पाथ ऑन ही नहीं होगा ना। तो टोटल V0 कितना 0.3 हो जाएगा, ठीक है। जो कि मैंने वो जो लास्ट कंडीशन में बताया, लास्ट कंडीशन में बताया था ना, हाँ सर। वही वाला। VT1 लेस देन VT2। ठीक है। नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट यू हैव टू फाइंड आउट ID1 एंड ID2। अब तक तो सिंपल था। नाउ यू हैव टू सी दैट हाउ विल फाइंड आउट द ID1 एंड ID2। नाउ व्हाट यू विल डू, यू डू इट्स इक्विवेलेंट डायग्राम। दैट मीन्स जर्मेनियम का 0.3 वोल्टेज डाल दोगे और सिलिकॉन का 0.7 डाल दोगे। सॉरी, इरेज कर। The same things are just written. If Rx is connected with the diode with low VT diode, then V0 equal to max of VT1 and VT2. Okay, and obviously Rx के across में voltage कितना होगा? If this is 0.3, if this is 0.7, 0.4 ये 0.7 है, okay. जर्मानियम के across में कितना लेता है? 0.3. 0.3 Okay, तो Rx के across में that should be the subtraction. 0.4 0.4 0.4 होगा, ओके। तो इसको ऐसे नेक्स्ट फिगर में भी देख लेंगे। तो फिगर नहीं ड्रा किया है, सपोज मान लो इसको ऐसे ड्रा कर देता हूँ। दिस इज 0.7, ओके। आर नेक्स्ट वन इज this is 0.3, okay, and this net voltage is 0.7 plus minus, okay. Suppose this is VR। ऐसे इधर मतलब ऐसे देख के भी पता चल जा रहा है, लेकिन अगर तुमको कैलकुलेट करना है केवीएल के हिसाब से वो भी निकाल सकते हो, ठीक है। ऐसे केवीएल डालोगे तो क्या होगा, +0.3 प्लस VR माइनस 0.7 इक्वल टू 0, ओके। तो इम्प्लाइज VR माइनस 0.4 इक्वल टू 0, इम्प्लाइज VR इक्वल टू 0.4, ओके। तो RX के अक्रॉस में वोल्टेज मुझको मिल गया, ओके। तो once I got RX voltage, then I can find the other parameters also, okay। Second thing what it is written, if the RX is connected, okay, हाँ, ये जो लास्ट कंडीशन का चीज जो इधर मेंशन है, if the RX is connected with the diode with high VT, मतलब RX अगर लेफ्ट साइड सिलिकॉन डायोड के साथ लगा होता, ओके, तो इन दैट केस the V0 इक्वल टू मिनिमम ऑफ VT1 और VT2, क्योंकि जो मिनिमम थ्रेशोल्ड वोल्टेज के साथ वही पाथ तो ऑन हो जाएगा, और the high VT branch will be off, सिलिकॉन वाला पाथ जो है वो ऑफ रह जाएगा। उसको देखेंगे, तो ID1 कैसे निकालेंगे? हाँ हाँ, वही देखो KVL से। हाँ, दैट आई एम टेलिंग। तो अब तक मुझको I1 मिल गया, ओके। तो once I get I1, then I can find out this ID2 in this way, okay। So this voltage is okay, okay। RS का वैल्यू इधर नहीं दिया है, अगर RS का वैल्यू दिया होगा तो कैलकुलेट करेगा, ओके।
Rx should be a known quantity. Some values will be given. Okay, so I found out the voltage across this resistance Rx. So once I get the voltage across Rx, then I can find out how much is the current across this resistor. If I know its resistance, ये रेजिस्टेंस में क्वेश्चन में एक Rx अननोन टर्म के हिसाब से दे दिया हूँ, लेकिन उसका कुछ वैल्यू दिया होगा. सपोज मान लो ये है Rx equal to 1 kilo. Okay, so in that case, your ID2 will be equal to how much? 0.7 minus 0.3 by 1 kilo, or that is equal to 0.4 by 1 kilo. टोटल करंट माइनस कर देंगे सर, हाँ, जो उसमें पहले we will find out ID2. So once Yes, you get sir. ID2, we know I1, we know ID2. ID1 will be how much? वही KCL डालोगे इधर. ओके, तो ऐसे तो डायरेक्ट दिखता है, लेकिन अगर KCL के हिसाब से जाएंगे, I1 इक्वल टू ID1 प्लस ID2 0.4 by Rx सर. ID1 इक्वल टू I1 माइनस ID2. I1 कैलकुलेटेड है, ID2 भी हमको अभी मिल गया, ये इक्वेशन में मिल गया. ओके, अंडरस्टूड दिस वन? Yes sir. All of you are getting or not? I am getting always, from few students I am getting a response. So I don't know how much of you are actually getting it or not. Please try to understand it properly. Okay, if you have any doubt, you can ask me. Otherwise, you can revisit my these videos in the channel. Okay. YouTube channel sir. Yes, I've already given this link in the in the WhatsApp group. You can go through it. Because in the online mode, sometimes you may facing network issue or anything. So if some problems happen, so at later point of time you can go through it. Okay. वहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते Please हैं. subscribe. Okay, so that you can do, so that you can get notification for all these things. Anyway, so I hope this problem. पहले ही सर सब्सक्राइब. Yes, till this point, it should be clear to all of you. Next, we'll go to the next one. Okay, so in this question, what will happen? Determine I for the 0.7 होगा सर वो, क्योंकि दोनों इक्वल है ना, एक ही ले लेंगे. दोनों इक्वल है. ओके, एक रिवर्स बायस determine है. I. कि 0 का वैल्यू 0.7 ही हो जाएगा. Yes, first tell me D1 will be on or off? D1 on. Okay, and D2? On sir. Off. Off. D2 off. Reverse bias. Yes sir. Okay. Reverse. So just draw its equivalent circuit. Equivalent circuit means जो डायोड के जगह उसका अगर ऑन है तो उसका 0.7 बैटरी लगाओगे 0.7 वोल्ट का. ओके, और ऑफ है तो उसको ओपन सर्किट करोगे. Look at this one. Look at this part. Okay, so this diode is replaced by a battery 0.7 volt. Okay, and the second one, this diode is replaced with the open circuit. Okay, so once you do this thing, after that everything is simple. Okay, one more thing, I have already told you this type of notation here, plus 20 is just written. You convert them into a battery notation so that your calculation will be easy. Okay, so इधर just mark करो, उसको हम कुछ 2-3 बार देख चुके हैं, और एक बार ये प्रॉब्लम में देखो. ये plus 20 है, this node is plus 20. I will name it as, let's say A, this is B. तो A नोड जो है +20, तो उसको हम क्या किए हैं, एक बैटरी लगा दिए हैं A नोड में जिसका एम्पलीट्यूड +20 है, और बैटरी का प्लस टर्मिनल A को लगा है, नेगेटिव टर्मिनल ग्राउंड को लगा है. ओके, ये इक्विवेलेंट. ओके सर अगर E1 और E2 दोनों रिप्लेस हो जाते तो फिर हम किसको रिवर्स बायस लेते और फॉरवर्ड बायस लेते हैं, कि हाँ, एक देखो. तो हायर पोटेंशियल ओके, पे हो हाँ रहा है. हाँ, वो देखो, रिप्लेस मतलब क्या, ये तो वो फर्स्ट फिगर जो है सेकंड फिगर भी वही सेम है, कुछ डिफरेंट नहीं. ये सिर्फ मतलब तुमको दिख रहा है. ओके, जो पहला फिगर में
वो छोटा सा ड्रॉप मान लो कि बैटरी को पूरा दिखाया नहीं है, सिर्फ लिख दिया है +20। ओके, वो उसको +20 लिखा है मतलब नहीं क्या सर, है? मेरा डाउट है ना कि अगर E2 का वैल्यू हम 20 वोल्ट लेते हैं और E1 का वैल्यू 4 वोल्ट लेते हैं, तो फिर तो नीचे वाला ना फॉरवर्ड बायस हो जाता है और ऊपर अच्छा, वाला। उल्टा कर दोगे, E1 को लोगे 4 वोल्ट, E2 को 20 वोल्ट। यस सर। हाँ, तो नीचे वाला ऑन हो जाएगा, ऊपर वाला ऑफ हो जाएगा। हाँ वही। ठीक है, तो दिस 20 is just done with a battery of this kind of +20, and here it is +4 volt. Okay, so you connect the B terminal or this node with to a battery whose value is 4 volt, and this side B is connected to the plus side. इधर अगर मान लो कि -4 वोल्ट है तो उसमें उल्टा हो जाता है। Okay, now once you get draw this figure, after that you have to just find out the I. After that nothing else, you just have to put a KVL equation and find your I. Can you find out? I is equal to 6.95. Yes, you just calculate. It is very simple. If you apply this loop equation, 20 minus I R1 or minus IR minus 0.7 minus 4 equal to 0. Okay, implies 20 minus 15.3. 20 minus 4 minus 0.7 by R equal to I. R का वैल्यू दिया है 2.2 के, अगर R का जगह 2.2 के डालोगे 9.6.95 आ गया 6.95 मिली एम्पियर। ठीक है, determine V0 for this given network. Okay, so take it as a assignment, try to solve this one, and tomorrow you will show me at the start of the class. Okay, if someone will be doing that, then I will allow him to share his screen so they can or they can send their photograph. Okay, so I will stop here. All of you check whether all of you check the participant list. Okay, so that in that participant list you can see whether your name is there or not. So accordingly your attendance will be given. All of you share it now. Before I am taking attendance, please check whether you are there in this network or whether you are there in the meeting or not. If there is later point of time, again you will tell that I was disconnected, something like that. Okay, so please don't do that. So I'm taking the attendance. Use Pratik Behra. You have not renamed yourself. So from next class onward, all of you rename yourself properly also. Now tomorrow you can submit at any time. Okay. Okay, sir. But try to take that for the second experiment, take the observation also. Okay, so that will be good. Okay. Okay, then Sir, I'm ending. Yes. Sir, please you remove my assignment and I will again send it because there is a mistake. What is your roll number? Sir, 9, sir. Yeah, K1 or K2? Okay. K2 9. Okay, K2 9. Okay.